वेलकम फ्रेंड्स, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी का जो एग्जाम 2026 में होगा, इसके हायरार्की पोस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रमोशन होता है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि हमारा एपीएफसी जब पोस्ट पर जॉब लगता है तो हमें क्या क्या जॉब रोल प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एपीएफसी के पोस्ट में जब हमें जॉब लगेगा तो हमारा सबसे पहला जॉब रोल होगा मैनेजरियल एंड सुपरविजन का। इसमें हमें क्या इंचार्ज बना करके भेजा जाएगा सब रीजनल या फिर रीजनल ऑफिस में, और हमें सुपरविजन करना होगा ईओ, एओ एंड अदर स्टाफ का जो हमारे अंडर होंगे उस रीजनल एरिया में या तो सब रीजनल ऑफिस में। नेक्स्ट, इसके साथ साथ हमें कुछ क्वासी जुरिडिकल पावर भी मिलते हैं ताकि हम किसी भी कंपनी पर फाइन लगा सके जो कि ईपीएफ में गड़बड़ी कर रहा हो, या अटैच करने बोल सकते हैं कोई भी बैंक डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू वो पेमेंट करता है पीएफ का, एम्प्लॉय का। साथ ही साथ इश्यू हम कर सकते हैं वारंट अंडर ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत, अगर कोई गड़बड़ी कर रहा हो कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉयर। तब इसके साथ हमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का भी जिम्मेदारी मिलता है टू इंश्योर कंप्लायंसेस। जो कंप्लायंसेस होते हैं उसे सॉल्व करने की चेष्टा भी हमें करनी पड़ेगी। साथ ही मैनेज ऑडिट भी हमें अच्छी तरह से मैनेज करना होगा, एंड कोऑर्डिनेट्स विथ ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होगा, और स्टेट अथॉरिटी के साथ भी हमें रिलेशन ठीक ठाक रखना होगा ताकि हम अपने काम को उस स्टेट में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। एंड अदर स्टेक होल्डर, और जो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं सबके साथ अच्छा रिलेशन बना करके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट, पब्लिक इंफ्रैक्शन, हैंडल ग्रीवेंस। जो अगर कोई एम्प्लॉय का कोई शिकायत है तो उसे सॉल्व करना होगा, उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करना होगा। इंश्योर पीएफ कंट्रीब्यूशन, और हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि कोई भी एम्प्लॉय का जो पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, काट करके जमा कर रहा है ईपीएफ डिपार्टमेंट में, तो वो सही से कर रहा है कि नहीं, उसमें कोई गड़बड़ी कर रहा है कि नहीं, या कम परसेंटेज जमा कर रहा है कि है, तो उससे उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ सकता है। एंड मेंटेन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ जिस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का हमें कार्यभार दिया गया है उसे अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही होगी। अब आइए प्रमोशन हायरार्की को डिस्कस करते हैं कि इसमें प्रमोशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एपीएफसी पोस्ट से। इसमें हमें डायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिलता है किसके थ्रू, यूपीएससी एग्जाम के थ्रू मिलता है, और ये ग्रेड ए ऑफिसर का पोस्ट होता है। इसमें हमें क्वासी जुडिशियल पावर भी मिलते हैं। इसके बाद एपीएफसी के बाद प्रमोट करके हमें कर दिया जाता है आरपीएफसी 2 में। जब हम 5 से 7 साल का सर्विस पूरा कर लेते हैं तो अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 5 साल के अंदर, अगर एवरेज परफॉर्मेंस रहा तो 7 साल के अंदर हमें आरपीएफसी 2 में प्रमोट किया जा सकता है एपीएफसी पोस्ट से। इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2। उसके बाद आरपीएफसी 2 से प्रमोट करके हमें आरपीएफसी 1 में प्रमोट कर दिया जाता है। ये एडवांस होता है आरपीएफसी 2 से, मतलब इसमें हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विथ एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस, आरपीएफसी 1 में हम जाते हैं अपने एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ऑफिसर मूव टू आरपीएफसी 1 हैंडलिंग अ लार्ज रीजन। जब कोई ऑफिसर आरपीएफसी 1 में प्रमोट कर दिया जाता है तो उसे एक बड़ा कार्य क्षेत्र दिया जाता है हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट, आरपीएफसी 1 से प्रमोट करके हमें प्रमोट किया जाता है एडिशनल सीपीएफसी। इसका फुल फॉर्म होता है एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसमें ओवरसीइंग मल्टीपल जोन, हमें एक साथ 2-3 जोन दे दिए जाते हैं
सुपरविजन करने के लिए एंड एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन, साथ ही साथ हमें ईपीएफ डिपार्टमेंट के पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब एडिशनल सीपीएफसी से हमें प्रमोट करके दे दिया जाता है सीपीएफसी पोस्ट पर। ये हायर रैंक है ईपीएफओ का। इसमें सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जिम्मेवारी हमें दी जाती है और हम हेड ऑफ द ईपीएफओ, और हम ईपीएफओ के हेड बन जाते हैं। इसमें नेशन वाइड मतलब पूरे इंडिया के ईपीएफ के हेड पोस्ट पे हमें बिठा दिया जाता है विथ फुल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पावर हमें दे दिया जाता है। यह पोस्ट काफी जिम्मेवारी वाला पोस्ट है। इसमें हमारा एक डिसीजन से पूरी इंडिया के एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए इस पोस्ट पर जिम्मेवारी भी बड़ी है और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हमारी क्लास में जुड़े रहें और अपना नॉलेज बूस्ट करते रहें।